नमस्कार, मैं हूँ अनमोल मोदनवाल यश और आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाऊँगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी रक्षा तो करते ही हैं, साथ में जो आम नागरिक होते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं और जो जीव होते हैं उनको भी सुरक्षित तरीके से बचाते हैं और उनको जंगलों में छोड़ते हैं। यानी जीव रक्षक हमारे साथ मौजूद है, इनका मैं परिचय जानूँगा और आपसे बात कराऊँगा, पूरी बात इन्हीं से जानते हैं। भैया अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। सभी भाइयों को नमस्कार। जो आप देख रहे हैं मित्र, सभी भाइयों को सभी भाई को जय श्री राम। मैं जीव रक्षक ट्रस्ट का फाउंडर, मेरा नाम गोपाल शर्मा है और लगभग पिछले एक दशक से मैं सांपों पे काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और मेरा काम यही है कि लोगों को ज़्यादातर जागरूक करना। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, अंधविश्वास के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक कर सकते हैं, उनको कैसे बचाया जा सके। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि अंधविश्वास और डर के कारण लोग जीवों को भी मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हर एक जीव दूसरे जीव का पूर्वक होता है। तो मेरे हिसाब से तो मारना नहीं चाहिए। अच्छा, आप जो है साँप मैंने आपकी कई वीडियोज़ देखी हैं, आप साँप पकड़ते हैं, अजगर पकड़ते हैं और भी कई जानवर हैं। जी। तो आपके ऊपर मतलब काफ़ी खतरा भी रहता है कि काट ना लें, तो उसके बचाव के लिए पहले तो आप क्या करते हैं, वो बताइए? देखिए, कोई भी जीव होगा, वो तो उसका नेचर है, स्वाभाविक बात है, वो काटेगा ही काटेगा, बाइट करेगा। वो सांप भी हो सकता है, वो मॉनिटर लिजर्ड भी हो सकता है, वो डॉग भी हो सकता है। लेकिन हाँ, साँपों की विशेषता ये होती है कि बिना दबाव के वो नहीं बाइट करते हैं। जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल साँप नीचे है, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया या हाथ रख दिया, तभी वो आपको बाइट करेगा। अन्यथा वो बाइट बेवजह नहीं करता है। और ख़ास तौर पे घरों पे प्रवेश वो इसलिए करते हैं कि वो किसी इंसान को हानि पहुँचाने के लिए घर में नहीं आते हैं। वो सिर्फ़ अपने एक भोजन के लिए आते हैं, चूहे की तलाश में आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कभी भी किसी को भी साँप बाइट करे, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता यही होगी कि वो अपने अस्पताल में जाएँ और स्नेक एंटीवेनम ज़रूर लें। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग जैसे साँप काट लेते हैं, तो कोई बाबा के पास भी चला जाता है या कोई ऐसे मंदिर होते हैं जो प्राचीन मंदिर हाँ, होते हाँ, हाँ। हैं कि मतलब साँप काट लिया तो जैसे रायबरेली में आस्तीकन मंदिर है, हुँ। वहाँ चले जाते हैं। उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों देखिए, को? मेरा कहना ये है दोस्त कि चाहे वो मस्जिद हो, मज़ार हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो या कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे किसी भी साँप के ज़हर को आप नहीं उतार सकते हैं, जब तक आप किसी चिकित्सा में जाके अपना आप इलाज नहीं कराएँगे, स्नेक एंटीवेनम नहीं लेंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये ठीक है, आस्था अपनी जगह है, आप जाइए, ऐसे स्थानों पे जाइए, मान्यता रखिए अपनी कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा या मेरा परिवार का सदस्य ठीक हो जाएगा, तो मैं वहाँ पे दर्शन करने आऊँगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता किसी अस्पताल को देनी चाहिए, ना कि किसी धार्मिक स्थल को। अच्छा, ये जो साँप वग़ैरह होते हैं, जो जीव होते हैं, हुँ। ये मतलब इनका सीज़न कैसे होता है कि मतलब ओके, देखिए जैसे कि 15 मार्च के बाद अगर देखा जाए सीज़न, तो लगभग इनका मैटिंग का टाइम शुरू हो जाता है, प्रजनन करने का समय शुरू हो जाता है। तो ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो मार्च, अप्रैल, अप्रैल के एंड तक का लगभग ये जितने भी साँप दिखाई देंगे, सिंगल साँप कोई भी नहीं होगा। नर मादा की तलाश में होगा, मादा नर की तलाश में होगी और ये एक-दूसरे को ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो अधिक मात्रा में साँप ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। जोड़ा साँप होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, अधिक मात्रा में साँप देखने को मिलेंगे। और अप्रैल के एंड में यानी मई और जून में ये अंडा देते हैं। तो अगर किसी का मकान कच्चा है, फर्श कच्ची है, तो कोशिश यही करें कि वहाँ पे थोड़ा-सा सावधानी रखें, क्योंकि ऐसे प्रजनन के बाद वो वहीं पे अंडे देते हैं। अच्छा, जो रायबरेली की जनता जो हमारा वीडियो देख रही है, जो जी, जी। आपको भी जान रही है, जी, जी। वो अगर किसी के घर में निकले तो क्या मतलब आपका क्या देखिए कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा? देखिए मेरा मेरा यही कहना होगा कि अगर किसी के घर में पहली बात तो साँप निकलता है, तो कोशिश यही करें कि आप स्वयं रेस्क्यू ना करें। जब तक अगर आपको साँप की जानकारी नहीं है, आप साँप को बिल्कुल रेस्क्यू मत करिए, क्योंकि बहुत लोग लापरवाही करके जो है साँप खुद रेस्क्यू करने लगते हैं। और रही बात अगर रेस्क्यू टीम की, तो वन विभाग को भी आप कॉल कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं, या कि बाकी आप हमारे जीव रक्षक ट्रस्ट, मुझे मतलब आप कॉल कर सकते हैं, जो कि मेरा मोबाइल नंबर 7518920443 है। आप इस पे भी संपर्क करिए, मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य आपके घर में आएगा, उसको रेस्क्यू करेगा। लगभग कितने अब तक आपने रेस्क्यू कर चुका है? कितने कुछ अंदाज़ा अगर है आपको? मैं फ़िलहाल 1 दशक से अधिक समय हो गया मुझे रेस्क्यू करते हुए। अगर मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करूँ, तो लगभग मुझे लगता है शायद कि मैं 7-8 हज़ार से ज़्यादा सांप रेस्क्यू कर चुका हूँ। और अभी जल्दी मैंने सोशल मीडिया पे मैं अभी अपना नया चैनल बनाया, बच्चों ने ज़िद किया कि चैनल बनाइए। तो लगभग 1 साल से मैं चैनल पे आ रहा हूँ और सोशल वर्क में इसमें कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे वीडियो से
हाँ, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से रायबरेली या आस-पास के क्षेत्र के जो भी लोग देख रहे हैं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कोशिश करें कि आप लोग अंधविश्वास से थोड़ा-सा ज़्यादा दूर यहाँ पर आएँ, क्योंकि अंधविश्वास के कारण हमारे लगभग देश में लगभग 60 से 70 हज़ार आदमी केवल स्नेक बाइट की वजह से ही मर जाता है। और जो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है, वो होते हैं 2 कारण होते हैं। पहला, एक लेट काफ़ी समय के बाद जो है अस्पताल जाना, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा कारण होता है अंधविश्वास। तो मेरा मानना ये है कि कोशिश यही करें कि सबसे पहली प्राथमिकता आप हॉस्पिटल को दें। और अगर कभी भी कोई भी सांप अगर आपको बाइट करता है, तो मैं थोड़ा-सा आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई सांप बाइट करता है, अगर हाथ में सांप बाइट करता है, तो उसका डिस्टेंस जो है ब्रेन से थोड़ा-सा नज़दीक होता है। क्योंकि जो ज़हर होता है, वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरो मतलब ब्रेन में सीधा अटैक करता है, जिससे पैरालाइज़ हो सकता है आदमी, या वो उसका ब्रेन बिल्कुल डेड हो सकता है। उसमें जो ब्रेन की जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो खत्म हो जाती है। ना है कि देखिए 2 से 3 चीज़ों से लेके बचना है। पहली चीज़ ये होती है कि बहुत लोग हाँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़हर आपके खून के साथ-साथ आपके बॉडी सेल में भी जो है, वो मिल जाता है और अपना काम कर देता है। तो पहली बात तो आपको ब्लेड बिल्कुल नहीं मारना है, इसमें टिटनेस होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर कभी भी सांप अगर हाथ में बाइट कर रहा है, तो उससे 2 से 3 उंगल छोड़ कर आपको कोई भी रस्सी हो या कोई भी कपड़ा हो, आपको नॉर्मली बांधना है, टाइट नहीं बांधना। अगर आप टाइट बांधते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। इससे मृत्यु होने के कारण ये होते हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर जब आपके बांधे हुए जगह को खोलता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से आपके सीधे जाता है ब्रेन पे, और आदमी की ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो टाइट बांधने का एक नुकसान ये होता है। दूसरा टाइट बांधने का नुकसान ये होता है कि जब आप टाइट बांध लेते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ता है, और इतने हिस्से में जितना भी हिस्सा उसका पिछला हिस्सा होता है, वहाँ पे खून जम जाता है। खून जम जाने के कारण क्या होता है, कभी-कभी हाथ को भी काटना पड़ सकता है। कुछ केस ऐसे हुए हैं कि हाथ कब काटना भी पड़ा है, क्योंकि हाथ में सड़न पैदा हो जाती है। तो टाइट नहीं बांधना है। आप सर्कुलेशन होता है, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। जो ज़हर आपके बॉडी में आधे घंटे में असर करना होता है, वो आपके 1 घंटा लग जाता है पहुँचने में। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो भी जगह पे हाथ काट मतलब सांप ने काटा है, चाहे वो हाथ हो या वो पैर हो, कोशिश ये करना है कि उस जगह को मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो हाथ हो या पैर हो। कोशिश करें बिल्कुल रिलैक्स रहें, और अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखें, क्योंकि आपकी जैसे ही हार्ट बीट तेज़ होती है, खून का दौरान तेज़ हो जाता है, और ज़हर बहुत जल्दी असर करता है शरीर में। तो कोशिश यही करें कि नॉर्मल रहें, बिल्कुल स्थायी रहें, और आराम से इलाज करें। अगर आपको देखिए क्या होता है, कभी-कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि कौन से सांप ने बाइट किया, क्योंकि उसी के ही आधार, तो यदि अगर आपको सांप की फ़ोटो मिल जाए, तो आप मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच लें, या अगर कोई रेस्क्यू टीम वाला आया है, तो उसको जल्द से जल्द 10 वो है न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन दोनों का काम अलग-अलग होता है। तो डॉक्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से वो आपका इलाज करता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि कोशिश यही करें कि आप लोग हॉस्पिटल को सबसे पहले प्राथमिकता दें, और जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचे। धन्यवाद।